बांसुर महाविद्यालय बांसुर के इतिहास के विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। विद्यार्थी आज इतिहास से टॉपिक पढ़ते हैं अपन कला साहित्य का विकास, है ना। यानी कला साहित्य में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, और कला का मतलब स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का शाब्दिक अर्थ है राजा महाराजाओं ने, सेठ साहूकार ने अपनी याददाश्त को बनाए रखने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ियां, मंदिर, दुर्ग, राजमहल आदि का निर्माण करवाया। इन सबको एक समूह के रूप में स्थापत्य कला का नाम दिया गया है। ठीक है, अब टॉपिक है अपन पहला कि हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला में क्या अंतर है ना। दोनों का पहले अंतर देखना अपने को कि हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला में क्या अंतर है। पहला अंतर है, हिंदू स्थापत्य कला में अलंकार था, किंतु इस्लामी कला सादगी पर आधारित है ना। इसका मतलब हिंदू स्थापत्य कला में अलंकार का मतलब सुंदरता है। इस्लामिक जो इमारतें हैं वो कैसी हैं, सादगी भरी हैं। दूसरा है, हिंदू स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों के ऊपर क्या बनाया गया है, शिखर बनाए गए हैं, जबकि इस्लामी कला में मस्जिद के ऊपर क्या बनाई गई है, गुम्मत बनाई गई है। ठीक है, या पहला। दूसरा अंतर, भारतीय हिंदू शैली के मंदिरों के ऊपर जो इमारत बनाई उसका नाम शिखर है, और मुस्लिम जो मस्जिदें हैं उसमें गुम्मत का निर्माण किया गया है। तीसरा अंतर है, हिंदू स्थापत्य कला में मजबूती और सुंदरता है, दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी, मजबूत भी है और सुंदरता भी है, यानी इन पर अधिक जोर दिया गया है। जबकि इस्लामी कला में किस पर, विशालता के स्थान पर अधिकता और सरल को महत्व दिया गया है। यानी हिंदू स्थापत्य कला सुंदर भी है, मजबूत भी है, पर इस्लामी स्थापत्य कला में न सुंदरता है न मजबूती है, केवल उसको विशाल आकार का बनाने का प्रयास किया है। ठीक है। चौथा अंतर है, हिंदू मंदिरों में गर्भगृह सर्वथा प्रकाश एवं वायु रहित होता है, जबकि मस्जिद का भीतरी भाग प्रकाश एवं वायु से युक्त होता है ना। ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर है, हिंदू कला में स्तंभों को सीधे पाटों का महत्व दिया गया है, जबकि इस्लामी कला में मेहराबों को गुड़ों या उनको गोल यानी गोल करने का महत्व दिया गया है। और हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला में समानताएं क्या है। अब टॉपिक क्या है, अभी तो क्या देखा हमने, अंतर देखा। अब कौन सी चीज देखना हम लोग को कि हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला में समानता क्या है। ठीक है, अब इसमें जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दो युग हैं, एक संतलत युग और एक मुगल काल, है ना। संतलत काल की अवधि रही है 1206 से 1526 तक, और मुगल काल की अवधि रही है 1526 से 1858 तक का काल मुगल काल माना जाता है। तो उसमें दो भागों में मध्यकाल बटा हुआ है, संतलत काल और मुगल काल। चीज, संतलत काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला थी, है ना। पहला टॉपिक अपने पास कि संतलत काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया है ना। देखा काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ, वह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण है। क्या कह सकते हैं अपन कि संतलत काल में जिस भी इमारत में का निर्माण हुआ उसमें दोनों शैलियां कौन कौन सी, इस्लामी शैली के भी अवशेष पाए गए हैं और भारतीय शैली के भी अवशेष पाए गए। ये कह सकते हैं जो इमारतें बनाई गई वो मिश्रित थी। मिश्रित का मतलब हिंदू की विशेषताएं पाई गई इसमें और मुस्लिम शैली की विशेषताएं उसमें पाई गई हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सरमेनिक, क्या नाम दिया इसे, इंडो सरमेनिक कहा है। और बहुत बड़े वास्तुकार हैं, उनका नाम है फर्ग्यूसन। ठीक है, फर्ग्यूसन महोदय ने इसे पठान शैली भी कहा है। उस शैली को, संतलत कालीन शैली को फर्ग्यूसन ने क्या नाम दिया है, पठान शैली किया है ना। किंतु वह वास्तव में भारतीय एवं इस्लामी शैलियों का मिश्रण ही थी, है ना। इतिहासकार सर जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली, यानी अब जो इंडो का मतलब भारतीय और इस्लाम मतलब
इस्लामिक यानी दोनों शैलियों का इसमें मिश्रण पाया गया है। और इंडो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो निम्न विशेषताएं भाई। पहली विशेषता टॉपिक क्या देख रहे हैं अपन? इंडो यूनानी शैली की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो उसमें पहली विशेषता पढ़ रहे हैं अपन, संतलत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण का संकेत मिलता है। कौन कौन शैली? भारतीय शैली भी है और ईरानी शैली भी है। दूसरी विशेषता है काल के निर्माण कार्य, किला हुआ, मस्जिद हुआ या महल हुआ या मीनारें हुई, उसमें नुकेली मेहराबों का सकड़ी और का प्रयोग किया गया है ना। तीसरी विशेषता है इस काल में मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे पर बनी मस्जिद में एक नए ढंग की पूजा घर का निर्माण किया गया। इस संतलत काल में अधिकांश जो मस्जिदों का निर्माण किया गया था हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर किया गया था। तो जो विशेष जब मंदिर ढाया वो जो मलबा बचा है, ईंट पत्थर है, उसी का उपयोग उसमें किया गया है। अगला है, अगली विशेषता भाई, काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। यानी मकबरे बनना भारत में कब शुरू हुआ था? मकबरे बनना देन है, किस काल की देन है? संतलत काल की देन है। यानी भारत में संतलत काल में मकबरों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, है ना। और इस काल में ही इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक से गुम्बद का प्रयोग किया गया है। यह कला किससे सीखी है? अरबों से सीखी है। तुर्क सुल्तानों ने गुम्बद और मेहराबों के निर्माण की शिला एवं सहतीर दोनों ही प्रकार की प्रणालियों का उपयोग संतलत काल की इमारतों में किया गया था। ठीक है। अगले है संतलत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निर्देशित होने के कारण उन्हें सजाने में अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, यानी सजाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? फूल पत्ती का प्रयोग किया गया है, ज्यामितिक डिजाइनों का प्रयोग किया गया है और कई जगह कुरान की आयतें लिखी गई। आयत का मतलब, कुरान की आयत का मतलब जैसे अपन कहते हैं ऋग्वेद में सूक्त पाए गए हैं, सूक्त पाए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो कुरान के श्लोक हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको आयत कहा जाता है। तो कई जगह कुरान की आयतें भी खोदी गई हैं या उनको उनकी कलाकृति बनाई गई है। कालांतर में तुर्क सुल्तान द्वारा हिंदू साज सज्जा वस्तुओं जैसे कमल की बेल, यानी हिंदू लोग कमल की बेल का प्रयोग करते थे तो तुर्कों ने भी कमल की बेल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। स्वास्तिक का निशान, घंटियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग तुर्कों ने करना शुरू कर दिया था। अलंकरण की संयुक्त विधि को संतलत काल की अरबक्स विधि कहा जाता है। अलंकरण का मतलब किसी वस्तु का या किसी इमारत का जब निर्माण किया जाता है उसकी सुंदरता के लिए उस पर कुछ जैसे लिपाई करना, डिस्टेम्बर करना, रंग करना, है ना, ये चीज क्या कहलाती है? अलंकरण कहलाती है। ठीक है। अगला है अब कि संतलत काल में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया है ना। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अब? संतलत काल में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहली इमारत है कुवल उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, पहली इमारत का नाम क्या है? कुवल उल इस्लाम। ब्राउन जो कि प्रसिद्ध वास्तुकार थे, इन्होंने क्या कहा है कि कुवल उल मस्जिद भारत की पहली इस्लामी प्रयोग माना गया है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत में पहली
मुस्लिम शैली की इमारत थी, है ना। रायपिथौरा के निकट स्थित है। इसका निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय के उपलक्ष्य में 1197 में करवाया था, है ना। कोल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऐबक। ऐबक का पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए हैं। एक 1191 में, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। और तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, और इसमें प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था, और मोहम्मद गौरी का दामाद का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था, ठीक है। और इस इमारत का निर्माण कब करवाया था? 1197 ईस्वी में करा गया। यह मूलतः एक जैन मंदिर था, हाँ, क्या था पहले? ये जैन मंदिर था, और जिसे वैष्णव मंदिर में परिवर्तन किया गया। ऐबक ने क्या बनाया गया? वैष्णव मंदिर बनाया गया, और वैष्णव मंदिर को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या बना दिया? इसे कुवत उल इस्लाम मस्जिद बना दिया, है ना। और यह दिल्ली में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। इसके बाद इल्तुतमिश और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार भी किया है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुरान की आयतें खुदवाई हैं, ठीक है। तो सल्तनत काल की जो पहली इमारत है वो है कुवल मस्जिद, है ना। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, है ना। और इसका विस्तार किसने किया? इसका विस्तार किया है इल्तुतमिश ने, और इसके बाद विस्तार किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। दूसरी इमारत है कुतुब मीनार, ठीक है। दूसरी इमारत का नाम क्या है? कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, काकी के नाम पर इसका कुतुब मीनार नाम रखा गया, है ना। इस इमारत का नाम किसके आधार पर रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर क्या रखा गया? कुतुब मीनार रखा, है ना। कब? 1197 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। और किसने निर्माण प्रारंभ किया इसका? इसका निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का सल्तनत काल का पहला स्वतंत्र सुल्तान था, ठीक। इसका निर्माण को अंजाम देने के लिए एक विजय स्तंभ है, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी इसकी? 71.7 मीटर है, जो कि 5 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। ऐबक ने इसकी सिर्फ पहली मस्जिद का ही निर्माण करवाया था, यानी ऐबक ने निर्माण शुरू किया और पहली मंजिल ही बना पाया, और पहली मंजिल बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसके ऊपर 3 मंजिली इमारत किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने, ठीक है। एक मस्जिद बराबर ऐबक, ठीक है। 3 मंजिला बनाया किसको ने? इसको इल्तुतमिश ने, ठीक है। और कब? 1131 और 1132 में इसका निर्माण करवाया गया। अतः पहले इसमें 4 मंजिलें थी। फिरोज तुगलक के समय, किसके समय भाई? फिरोज तुगलक के समय इस इमारत पर बिजली गिरी, और बिजली गिरने के कारण जो ऊपरी मंजिल है वो ध्वस्त हो गई थी, यानी टूट गई थी। इसके बाद इसके बदले में फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और एक मस्जिद और जोड़ दी। बाद में सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। इसमें लाल व सफेद बलवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मीनार का वास्तुकार कौन था? पर्यवेक्षक था, है ना। और पूरा नाम था
फजल इब अबुल माली, अर्थात दूसरा उपनाम उसका निजाम तालिब, यानी ये बड़ा नाम यदि याद नहीं होता है, उसका छोटा नाम भी है कि कुतुब मीनार का जो वास्तुकार था उसका नाम था निजाम तालिब। ठीक है, तो दोबारा याद करो, भारत की पहली दूसरी इमारत है कुतुब मीनार। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया। कब करवाया? 1131-1232 में निर्माण पूरा हो गया था। अब इसमें ऐबक के साथ साथ कई और सुल्तानों का भी इस इमारत को बनाने में या इस इमारत की मरम्मत कराने में योगदान रहा है। तो कौन कौन थे वो? एक है फिरोज तुगलक है ना, और एक इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया, फिरोज तुगलक ने भी निर्माण करवाया, और इसके बाद मरम्मत करवाएगी जो किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने करवाई। यानी एक इमारत सुल्तानों को योगदान है। पहला सुल्तान संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका विस्तार किया इल्तुतमिश ने, इसके बाद इसका विस्तार किया फिरोज शाह तुगलक ने, और इसके बाद इसका विस्तार किया गया, मरम्मत करवाएगी सिकंदर लोदी के द्वारा। दूसरी इमारत है, तीसरी इमारत सल्तनत काल की तीसरी इमारत है 2.5 दिन का झोंपड़ा, है ना। कहां स्थित है? अजमेर में है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। और निर्माण में किसने करवाया था? इसका निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण किया, तो उससे पहले ये इमारत क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी ये? एक संस्कृत पाठशाला थी। और किसने बनाई थी इसको? चतुर्थ। किसने बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस इमारत का निर्माण किया गया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया तो इस संस्कृत पाठशाला का मुख्य द्वार तोड़कर, जो कि हिंदू शैली का बना हुआ था, इस मुख्य द्वार को, और राजस्थान में मुख्य द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, इस इमारत के मुख्य द्वार को तोड़ा गया और फारसी शैली का मुख्य द्वार बनाया गया। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ वो? 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसलिए इस इमारत का नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, अगली इमारत है भाई सुल्तान घड़ी। हाँ, सुल्तान घड़ी क्या है कि ये मकबरा है। ये क्या है? एक मकबरा है ना। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का नाम है नासरुद्दीन। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम क्या है? नासरुद्दीन का मकबरा सुल्तान घड़ी के नाम से बनवाया। और कहां स्थित है ये मकबरा कहां स्थित है? ये मकबरा स्थित है दिल्ली। ठीक है, कहां स्थित है मकबरा? दिल्ली स्थित है ना। तो इल्तुतमिश ने की याद में सुल्तान घड़ी के नाम से एक मकबरा बनाया। इसका निर्माण जब 1231 ईस्वी में कुतुब मीनार से 3 मील दूर पर, अभी बात की ना अपने कि दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, उसी प्रकार से सुल्तान घड़ी भी दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार से कितनी दूर? 3 मील दूर पर। कौन से स्थान पर? मलकापुर में का निर्माण करवाया। इसी के साथ इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्म कहा जाता है। यानी भारत में पहला मकबरा बनाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। याद में बनवाया गया, उस नासरुद्दीन की याद में बनाया गया। उस मकबरे का नाम क्या रखा गया? सुल्तान घड़ी। और कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है ना। अगली इमारत है किलो खरी महल। हाँ, और इसका निर्माता था कैकुबाद। और कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम राजा था कैखुसरो, है ना। और उससे पहले शासन करता था कौन? कैकुबाद, अर्थात गुलाम वंश का लास्ट सेकंड सुल्तान है ये। और इसने करवाया था। और ये क्या था ये? और इसका निर्माण पूरा हो, क्योंकि कैकुबाद कुछ समय के लिए गुलाम वंश का सुल्तान रहा है और उसके बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। तो इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने।
अगली इमारत है अलाई दरवाजा। अगली इमारत का नाम क्या है? अलाई दरवाजा, है ना। अभी बात की थी अपन ने कि भारत में पहली इमारत बनाई गई थी, पहली मस्जिद बनाई गई थी, कौन सी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? अलाई दरवाजा कहलाता है ना। यानी भारत में पहली जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम है कुवल उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। और इसी का जो मुख्य द्वार है उसका नाम क्या है? अलाई दरवाजा है। और इस अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसीलिए अलाउद्दीन ने जब इसका निर्माण करवाया तो अलाउद्दीन के नाम क्या था? अलाई दरवाजा रखा गया। इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। इसका निर्माण 1311 में पूरा हुआ। इसमें संगमरमर और बलवा पत्थर का एक साथ प्रयोग हुआ है ना। मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने की सबसे सुंदर नकल, क्या कहा इसने मार्शल ने, कि इस्लामी कला की सबसे सुंदर यदि कोई इमारत है तो कौन सा? वो अलाई दरवाजा है ना। इसका गुंबद वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया है और सर्वप्रथम इसकी स्थापत्य में घोड़े है। तिकोने डाट और पत्थरों के आधार पर यह पहला भवन बना भारत में, जिसका नाम है अलाई दरवाजा, जो कि कुवल उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, ठीक है। संतलत का स्थापत्य कला संबंधी अन्य तुर्कों के समय कला का मुख्य नमूना अरबी लिपि थी। अलंकरण की संयुक्त विधि अरबक्स कहलाती है। इल्तुतमिश ने बदायूं में, किसने? इल्तुतमिश ने कौन से बदायूं स्थान पर क्या कौन सी मस्जिद बनवाई? जामा मस्जिद बनवाई, है ना। और नागौर में अतरकीन का दरवाजा बनवाया, है ना। इल्तुतमिश ने और कौन सी इमारतें बनाई थी? एक तो बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किया और एक का दरवाजा बनवाया। इसके बाद बलबन, है ना, जो कि गुलाम वंश का सबसे ताकतवर राजा रहा है बलबन, और बलबन ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए लौह और रक्त की नीति का प्रयोग किया था। तो बलबन ने स्वयं का मकबरा बनवाया, है ना, और लाल महल बनवाया। तो बलबन ने दो चीजें बनवाई, कौन कौन सी? एक तो स्वयं का मकबरा और दूसरी लाल महल, है ना। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में भारत में निर्मित पहला मकबरा था, यानी इसको शुद्ध इस्लामी शैली से बनाया गया है। तो बलबन के द्वारा कितनी इमारत बनाई गई? दो इमारत बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो खुद का मकबरा और एक लाल महल बलबन के द्वारा बनाए गए थे। अब टॉपिक है कि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया है? तो अलाउद्दीन की इमारत का एक तो है सीरी का महल, है ना। कौन सा महल? सीरी महल। और 1000 स्तंभ वाला महल, यानी एक इमारत का निर्माण करवाया जिसमें कितने स्तंभ हैं? 1000 स्तंभ हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1000 सितून भी कहा गया इसको, है ना। इसका दूसरा नाम है 1000 सितून, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सभी इमारतें पूर्णतः इस्लामिक विचारधारा के अनुकूल ही बनवाई हैं, है ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत है, नाम है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर को क्या बनाई? जमात खाना बनवाया, है ना। कौन सी मस्जिद हो जाएगी? जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी के निकट हौज ए अलाई, कौन सी इमारत? हौज ए अलाई अथवा हौज ए खास नामक तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोबारा याद करो। अलाउद्दीन खिलजी ने जो इमारतें बनाई कौन कौन सी? 1000 स्तंभ वाला महल जिसे दिया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, मस्जिद का नाम था जमात खाना, ठीक है। इसके अलावा सीरी के दुर्ग के आसपास हौज अलाई अथवा हौज खास नामक तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। खिलजी वंश के बाद भारत में तुगलक वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो तुगलकालीन जो स्थापत्य में है उसमें तत्कालीन राजनीति अस्थिरता है और आर्थिक समस्याओं की झलक हमें देखने के मिलती है। अर्थात तुगलक काल में जो इमारतें बनाई गई हैं उससे स्पष्ट होता है कि तुगलक वंश के राजाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ठीक है। अब तुगलक राजाओं में कौन कौन सा? एक राजा का नाम है
मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने क्या बनाया, दिल्ली के नजदीक एक नगर बसाया, नगर का नाम जहां पनाह नगर था, ठीक है, दोबारा याद करो, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास ही एक नया नगर बसाया, नगर का नाम रखा गया जहांपनाबाद, जहांपनाह नगर, ठीक है। इसके बाद फिरोज तुगलक ने बनवाया हौज खास, ठीक है, और अपने वजीर खान ए जहां तेलगानी का मकबरा भी बनवाया। यानी फिरोज शाह तुगलक ने भी दो इमारतों का निर्माण करवाया था, कौन सी, हौज खास और अपने वजीर खान ए जहां तेलगानी का मकबरा बनवाया। खान ए जहां तेलगानी का मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजीय मकबरा है ना, यानी ये जो मकबरा है खान ए जहां तेलगानी का जो मकबरा है ये कितने कोने का है, अष्टभुजा वाला है ना। फिरोज तुगलक की सभी इमारतें कमल की आकृति के नमूने मिले हैं। सिकंदर लोदी के समय एक गुम्बद की जगह दो गुम्बदों की शैली पाई गई है। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, ये प्रश्न याद रखना कि लोदी वंश के शासनकाल को क्या कहा जाता है, मकबरों का काल कहा जाता है। दिल्ली की सिकंदर लोदी के समय हुआ है ना, और किसने करवाया था सिकंदर लोदी के समय, उसी के प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये टॉपिक संतलत काल का हो गया, जिसमें अपन ने देखा इल्तुतमिश ने कौन सी इमारतें बनवाई, बलबन ने कौन सी इमारतें बनाई, कै खुसरो ने कौन सी इमारत का निर्माण किया है ना, और बलबन ने कौन सी इमारतों का निर्माण किया है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी इमारतों का निर्माण किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किस इमारत का निर्माण किया है। तो आज जो टॉपिक पढ़ा आपने वो कौन सा पढ़ा है, संतलत कालीन स्थापत्य कला पढ़ी है, और इसी टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम होगा मुगल स्थापत्य कला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।